नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। दोस्तों सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, दोस्तों ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे जिससे आपको प्रमुख स्रोत याद हो जाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं दूसरे देशों से ली गई हैं। तो दोस्तों वे देश हैं फ्रांस, रूस, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अमेरिका। दोस्तों इन देशों को हम याद करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक को जानेंगे। तो दोस्तों वो ट्रिक हमारा है फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। तो दोस्तों चलिए ट्रिक को देखते हैं। तो दोस्तों फा यानी फ्रांस, रू यानी रूस, क यानी कनाडा, आ यानी आयरलैंड, ज यानी जर्मनी, अमेरिका यानी अमेरिका, ब्रिटेन यानी ब्रिटेन, आ यानी ऑस्ट्रेलिया, जा यानी जापान, द यानी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों चलिए प्रमुख देशों को। तो दोस्तों हमारा देश है अमेरिका का संविधान। दोस्तों अमेरिका के संविधान से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाने की विधि, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का पदेन सभापति, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन। तो दोस्तों ये सारे स्रोत अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में हुआ और यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। तो दोस्तों हमारा अगला देश है आयरलैंड का संविधान। तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये सारे स्रोत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा अगला है ब्रिटिश इंग्लैंड का संविधान। दोस्तों ब्रिटिश इंग्लैंड के संविधान से एक हरी या एकल नागरिकता, संसदीय शासन, कानून निर्माण प्रक्रिया, कानून के समक्ष समानता, ये सारे स्रोत ब्रिटिश इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सारे स्रोत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा अगला है कनाडा का संविधान। दोस्तों कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सारे स्रोत कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों हमारा अगला देश है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्य भाषा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दो स्रोत लिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा अगला देश है फ्रांस का संविधान। दोस्तों फ्रांस के संविधान से गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, ये स्रोत फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा अगला है जापान का संविधान। दोस्तों जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये स्रोत जापान के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों रूस का संविधान। दोस्तों रूस का संविधान से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, जर्मनी, आपातकालीन शक्तियाँ, ये सारे स्रोत रूस के संविधान से ली गई हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे सारे देशों से लिए गए महत्वपूर्ण स्रोत। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को जानते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार खाली स्थान संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कनाडा। दोस्तों भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार खाली स्थान संविधान से लिया गया है तो कनाडा। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो दोस्तों
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत और इनमें से दोनों में। दोस्तों हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत और इनमें से दोनों। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वो देश है अमेरिका। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनमें भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति से। दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनमें भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे कुछ तर्क किसी अन्य संविधान से लिए गए हैं जो संविधान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रेंच संविधान। दोस्तों भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे कुछ तर्क किसी अन्य संविधान से लिए गए हैं, तो वो संविधान है फ्रेंच संविधान। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। निम्नलिखित देशों में किस एक ने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। दोस्तों निम्नलिखित देशों में से किस एक ने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7। भारत के संविधान में सम्मिलित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके सिद्धांत से ली गई है? तो दोस्तों किसके संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आयरलैंड। दोस्तों भारत के संविधान में सम्मिलित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8। निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यूएसएसआर संविधान। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार किस संविधान से ली गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। दोस्तों भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार किस संविधान से ली गए थे? तो अमेरिकी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा। दोस्तों भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कनाडा से ली है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का प्रत्यय भारतीय संविधान के रचयिता ने अभिग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। भारतीय संविधान ने संघ तथा राज्यों के बीच विधेयन शक्तियों को विपरीत करने की त्रिसूत्रीय आधार कहाँ से लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया देश से के संविधान से ली गई है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को खाली स्थान में विकसित किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूके। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से। दोस्तों भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को खाली स्थान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को लिया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 17। भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपात शक्तियों को गृहीत किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 18। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। तो आयरलैंड की संविधान से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 19। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान में अंतर विशिष्ट प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा के संविधान से। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है कनाडा का संविधान। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 20। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूएस। दोस्तों निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो यूएस। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 21। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रिटेन। दोस्तों छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो ब्रिटेन। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 22। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंग्लैंड से। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है तो इंग्लैंड से। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 23। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ब्रिटेन का संविधान से। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 24। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रिटेन। दोस्तों विधि की शासन का संकल्प कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो ब्रिटेन, यानी हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 25। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजना। दोस्तों भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 26। भारतीय संविधान इनमें से किसका
सर्वाधिक ऋणी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।